इस प्रॉपर्टी के 3 गुना पैसे बनते हैं उन पर हमारे। असल और ब्याज मिला के वो तो अलग से बनेंगे। हम पिछले 2 साल से उन्हें घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये जब्ती कभी भी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होती। तो फिर पारदर्शिता से उन्हें घर खाली करने को सीधे बोल दो। हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। हमने मुख्यमंत्री और वेलफेयर फंड के पास अपनी पिटीशन भेजी है। देखो वकील, हम ये मैटर सेटल कर लेंगे, लेकिन बटालियन के लड़कों को यहाँ मत आने दो। मैं उन्हें सब समझाता हूँ, ये समझदार लोग हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ये लोग हमारा ही साथ देंगे, है ना? नहीं देंगे। जरा बगल हटना। ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है एडवोकेट शशि भाई? इन बेचारी लड़कियों पे जुल्म करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इनके ऊपर तो पहले से इतने सारे कष्ट हैं। अरे बाप रे, वही है ना जो उसे मंदिर में दिखा था। पप्पू ना, अब हम तुम्हें कभी बाप नहीं करेंगे। अब ये नया आदमी कौन है? अरे तुम उन्हें नहीं जानते हो? ये दुनिया के सबसे अमीर भगवान हैं, भगवानों के भगवान अमीर भगवान, जो सबके दिलों में रहते हैं। पिन कोड भी बताऊं क्या? अब देखिए मिस्टर गोपन जी, तुम्हें इस केस में बीच बचाव नहीं करना चाहिए। इन्हें अपमानित करने के इरादे से पब्लिक को इकट्ठा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। इसलिए एडाथला बाबू ने इन लड़कियों को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने पिछले 6 महीनों में कम से कम 100 बार तो फोन करके बुलाया ही होगा, लेकिन ये नहीं आए। ओह, मतलब ये है कि पूरा बदला लेने का प्लान है, क्योंकि इन लोगों ने एडाथला ब्रदर्स के ऑफिस में जाने से इनकार कर दिया, इसलिए ये बदला लेने आए हैं और आपको ये लोग इस घर से निकालना चाहते हैं, है ना? ध्यान से सुनिए सभी लोग, गौर फरमाइएगा। इन लड़कियों ने एडाथला बाबू के गलत इरादों को नकार दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। वकील साहब, अगला सेक्शन यहाँ कब लगेगा? देखिए गोपन जी, गैर जरूरी बात मत करो। हाँ, गैर जरूरी चीजों को तुमने जरूरी बात बोल करके मांगी थी, लेकिन क्या करोगे? वो तो सारी चीजें फेल हो गई हैं, समझे ना? तबलची बालेटन जी के पीछे कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं रहूंगा। संगीतकार गोपन खड़ा रहेगा। मिस्टर संगीतकार, आप तो यहाँ पर मछली पालन करने आए थे ना, तो हमारी कार्रवाई में टांग क्यों उड़ा रहे हो? तबलची बालेटन जी एक महान कलाकार हैं। अगर वो अपनी बेटियों के साथ सड़क पर आने वाले हैं, तो मेरे जैसा संगीतकार ये कैसे देख सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दत्ता सेन को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा? वो कौन है? येशुदास, येशुदास, दासतन, दासतन। उन्हें ये पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे चलो मेरे साथ संगीतकार जी, प्लीज चलिए ना। नहीं चलूंगा मैं। अरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आइए, सुनिए, ये भी एडाथला ग्रुप का ही काम है, हमें सपोर्ट कीजिए, बीच में टांग अड़ाकर गड़बड़ मत कीजिए। अरे सुनो भाइयों, ये मुझसे सौदा कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं जो मुझे खरीद सके, ऐसा कोई स्टैम्प भी नहीं बना है। मैं यहाँ किसी के हाथों बिक जाऊँ, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे बाप रे, तुम्हारी कमी से तुम भी आ गए। बहुत हो गया। मैंने यहाँ पर खेत लीज पे लिया है, उसके लिए मैंने काफी अच्छी रकम भी दी है, और उसी एग्रीमेंट की वजह से ये मत समझना कि तुम कुछ भी गलत करोगे और ये गोपन तुम्हारा साथ देगा। वैसे भी तुम्हारा साथ कोई नहीं चाह रहा है। ठीक है एडाथला बाबू, अब जा सकते हो। बालेटन और उनकी बेटियां ये घर नहीं खाली करेंगी। हम लोग आपको किश्तों में पैसा वापस कर देंगे। तुम्हें किश्त देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़कियां हमसे मिलने नहीं आई हैं। तुमसे क्या अकेले में मिली थी? सोई थी क्या तेरे साथ? जरा बगल हटिएगा। क्या पंच मारा है? शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हारे पैर नहीं छुए। और सुनो, इनके बारे में तुम जानना चाहते हो ना? ये मेरी बहनें हैं और बालेटन जी मेरे गुरु हैं। गुरु? मेरे मुंह बोले गुरु। हमारा द्रोणाचार्य और एकलव्य जैसा नाता है। एकलव्य ने तो सिर्फ अपना अंगूठा काट के दिया था, इनके लिए मैं अपनी 5 उंगलियां कटवा सकता हूँ। बड़े आए। आओ। रुक जाओ, हम सब यहाँ साथ हैं, जाओ यहाँ से। गोपन अकेला व्यक्ति नहीं है, पूरी संस्था है ये। हाँ, क्यों डराने आए थे हमें? अरे बाबू रुक जाओ, बात को बढ़ाओ मत, बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। चलो अभी घर चलो, चलो मेरी बात सुनो, चलो अंदर। अरे जाओ यहाँ से, जाओ। चलो चलो साइड दो। इस घर की रक्षा करने के लिए अब से मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाँ। अंदर आओ बच्चियों। हमारे पिताजी से आपका क्या नाता है? ये एक बहुत लंबी कहानी है, और इस कहानी को आज तक मैंने कभी भी किसी से नहीं कहा। गाना गाने वाली मनीषा से मेरी मुलाकात चेन्नई में हुई, और वो भी शेर की गुफा में। देवराज मास्टर जी की बाईं भुजा, नहीं दाईं भुजा तबलची बालेटन जी थे, और उनके राइट में आर के शेखरेतन।
अपनी शेर जैसी दहाड़ती हुई आवाज से मास्टर जी ने मुझसे कहा, प्यारे गोपन, तुम अपने श्रीमुख से मुझे एक गाना गा के सुनाओ। मैंने सब कुछ भुलाकर गाना शुरू कर दिया। जब गाना खत्म हुआ तो वो खड़े हो गए और मुझे गले से लगाने के बाद उन्होंने मेरे कान में बोला, यहां से चले जाओ और इस इलाके में भी कभी मत आना। वहीं पर मेरे संगीत का अंत हो गया। यही है ना वो बालेटन जी? लेकिन उसी दिन उन्होंने मेरा हाथ थामा और अपने साथ मुझे अपने घर ले गए। घर पे मुझे पेट भर के खाना खिलाया। जब तक मेरा पेट भर नहीं गया ये मुझे खिलाते रहे। ऐसे हैं हमारे बालाटन जी, हमारे प्यारे बालाटन जी। मैं इन्हें कभी भुला नहीं सकता। क्या टेस्ट और खुशबू थी खाने की। हर एक लाल मिर्च जो उसमें थी, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं भुला सकता। कहाँ है वो बालेटन जी? मुझे उन्हें देखना है। वो अपने बिस्तर पर है। वो अभी तक उठे नहीं? दोपहर हो चुकी है। वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। अरे बाप रे! बालेटन जी, मेरे प्यारे बालेटन जी, न जाने कहाँ हैं आप? कहाँ हैं बालेटन जी? बालेटन जी, बालेटन जी, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बालेटन जी। आज नहीं, 2 दिन पहले था। मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैं आ नहीं पाया बालेटन जी। अरे बाप रे! इनकी आंखों का तेज देख रहे हैं आप लोग? कितनी यादें, कितनी मेमोरीज। लेकिन मैं आपकी ये हालत देख नहीं पा रहा हूँ। आप लेट जाइए, लेट जाइए। इनकी ये हालत कब से हुई है ऐसी? लगभग 7-8 साल से। और इलाज का क्या हुआ? हर कोशिश कर चुके हैं हम। हम बालेटन जी को ठीक कर सकते हैं। वो ठीक हो जाएंगे। संगीत में ऐसा जादू है। शंभू महादेव। संगीत में ऐसा जादू है कि वो किसी को भी ठीक कर सकता है। मैं बालेटन जी का इलाज संगीत से कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? चंद्रलेखा या सरगम, किस फिल्म का गाना गा? सरगम ठीक रहेगा। ऑब्जेक्शन लो, हमें चंद्रलेखा चाहिए। चंद्रलेखा। हाँ, चंद्रलेखा चाहिए। ज्यादा अच्छा है। हाँ, चंद्रलेखा का हाँ, गाना चंद्रलेखा गाओ। से गाते हैं। वो लाल बाबू की फिल्म है ना, मोहनलाल की। आप खुद से उठिए, आप कर सकते हैं। उठिए, कोशिश करिए। अरे उठिए ना। पिताजी, पिताजी, अरे ये क्या हो गया? पिताजी आंखें खोलिए, नीचे उठिए। मुझे लगता है इस गाने ने काम नहीं किया। अगली बार कोई दूसरा गाना गाना पड़ेगा। राजस्थानी। खोलिए ना पिताजी, उठिए ना पिताजी। जरा हटिए। रैम्बो, गाड़ी स्टार्ट करो। सुनिए, सुनिए। ये क्या कर रहे हो आप? मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आवाज करेगा तो मार डालूंगा। देखिए, चाहो तो इसे मेरा डाइंग कन्फेशन समझ लीजिए। आज तक मथाई के बेटे को छूने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। वो जो खेत सपाट करने आया था, उसे खेत में गाड़ दो। हाँ बाबा। अरे बेबी, सुन मेरी बात सुन। खून खराबे की जरूरत नहीं है। अगर मर्डर केस हो गया तो तुम्हें फांसी हो सकती है। तुम हट जाओ वकील यहाँ से। अरे बाबा, मुझे बोलने तो दो। ये सब चाल है। ये गोपन का एक अच्छा खासा मास्टर स्ट्रोक है। जमीन सपाट करने के लिए उसे गांव वालों का और बटालियन का सपोर्ट चाहिए। इसलिए उसने जानबूझकर हमें अपना दुश्मन बनाया है। दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। आई बात समझ में? जब तक वो मैदान में है, अपने घोड़ों को लगाम डालो। मेरे बेटे को चाटा मारना उसका मास्टर स्ट्रोक था। अगर बाबू को चाटा मारता तो क्या हमारी 18.5 एकड़ जमीन लेवल हो जाएगी क्या? आप इसकी बात मत सुनो बाबा। जैसा तुमने बोला, अगर ये उसकी चाल थी तो मैं उसे माफ करूंगा, वरना इस जमीन से उठने से पहले
मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा और ये मेरा वादा है। अब उसे खत्म करना तो ठीक है, लेकिन अपने पैर और मुंह का ख्याल रखिएगा। उसका इन दोनों पर विशेष प्रेम है। ये बालेटन बालेटन, क्या लगता है आपको ये कौन होगा? कौन है? हाँ, ये देवराज मास्टर जी या आर के शेखर मास्टर जी से पूछना पड़ेगा कि ये कौन है, या फिर जॉनसन मास्टर या फिर रविंद्र मास्टर जी से पूछना पड़ेगा। अच्छा, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है ना? हाँ हाँ, तो फिर आप उनसे पूछेंगे कैसे? हाँ? सवाल ये है कि आप उनसे पूछेंगे कैसे? लेकिन सवाल तो आपने पूछा था ना। दरअसल बात यह है कि कभी कभी मैं अपने आप से ऐसे बेकार के सवाल पूछता रहता हूँ और उसके जवाब भी मैं देता हूँ। बालेटन जी का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। मुझे जहाँ तक याद है दिलीप जी के बारे में नहीं, इसमें खामोखा दिलीप को मत घसीटो गोपन, मैं दिलीप का फैन हूँ। अरे वो वाले दिलीप नहीं, ये वाले दिलीप। अरे मैं AR रहमान वाले दिलीप जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने दिलीप नाम की एक फिल्म में अपना संगीत दिया है, मैं जानता हूँ। और उस संगीत में बालेटन जी ने तबला बजाया था। वो योद्धा है। वाह क्या बात है, सुहानी रात है, सुहानी रात है, मस्तानी रात है। बहुत ही अच्छा गाना है। बालेटन जी की इस हालत को AR रहमान जी को बताना होगा, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए और बालेटन जी की हालत ठीक हो जाए। तो अब AR रहमान जी का शो यहाँ करवाना होगा। अरे क्या ये हो सकता है? क्या आप रहमान को पर्सनली जानते हैं? ए पागल लड़की, रुको। तुमने क्या पूछा मुझसे? यही ना कि AR रहमान को मैं पर्सनली जानता हूँ या नहीं? एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। रैम्बो, बस।